घी कहीं गिरे तो दाल में ही, तो घी कहीं गिरा है तो दाल में ही गिरा है। कई लोग कहेंगे कि देखिए हम पार्टी जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है उस पार्टी से तोड़ कर ला रहे हैं, तोड़ कर नहीं ला रहे हैं, कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों को निपटा दिया। दरअसल आज दोनों के वोटर्स जो हैं वो आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ आकर जुड़ गए। कोई ऐसा नेता था जो जीतन राम मांझी का कभी स्तंभ हुआ करता था, अब वो उपेंद्र कुशवाहा की मजबूती को बढ़ाएगा। तो वहीं पर आमतौर पर जो कहा जाता है कि कुशवाहा वोटर चिराग पासवान के साथ होते हैं, वो वोटर अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ होंगे, क्योंकि दुसाध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो इनके साथ आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने बातचीत की है दोनों नेताओं से। उन दोनों नेताओं को पहले सुनवाते हैं, सुनिए। जिस समाज से आप आते हैं, समाज का बिहार के अगर देखा जाए राजनीतिक चर्चा में, तो चिराग पासवान का आधिपत्य बताया जाता है, लेकिन आप लोग कुशवाहा की पार्टी को क्यों चाहते हैं? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पासवान हैं तो पासवान जी के साथ ही रहे। एक विचारधारा भी कोई चीज़ होती है ना। हो सकता है कि मुझे चिराग जी की जो है मुझे विचारधारा पसंद ना हो, है ना, हो सकता है ना। तो उसी तरीके से उपेंद्र जी की जो है विचारधारा हमें अच्छी लगती है। चिराग भैया भी ठीक हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर इनसे चूँकि हम लोग काफ़ी जुड़े रहे और बात विचार चाहे इनका काम करने का तरीका हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा और सभी लोगों को इन्होंने एक साथ लेके चलने का काम किया। दुसाध महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष जी। क्या चिराग पासवान के बारे में भी कहा जाता है कि उनका नेतृत्व, तो ऐसा नहीं लगता है कि पासवान बिखराव में जाएंगे अगर कभी आमने सामने होता है? देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बिखराव में नहीं जा रहा है, वो भी हमारे घटक दल के ही जो है हिस्सा हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पासवान बिखराव में नहीं है, हम लोग भी एक साथ ही हैं, क्योंकि हम भी एनडीए के पार्ट हैं और वो भी एनडीए के ही पार्ट है। तो इसमें कहीं बिखराव वाली बात नहीं है जी। पहले हम पार्टी में थे, उसके बाद फिर अब कुशवाहा जी के साथ हैं। क्या नहीं लगता है कि मांझी जी के साथ कोई झटका लगेगा उनको? ना, झटका उटका का क्या सवाल है। झटका तो हम 2020 में चुनावी एनडीए गठबंधन से लड़े हैं। झटका की कोई बात नहीं, वैचारिक बात है। चूँकि जहाँ संगठन का कोई महत्व नहीं है, संगठन की आवश्यकता नहीं है, जहाँ फोकस हो, आप क्या उम्मीद करिएगा। क्योंकि संघर्ष के बल पर जिनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है वो कौन संघर्ष करके आया है, तो आप लोगों को भी पता है। तो बिना संघर्ष के आप लीडर बन जाइएगा, ये दूर दूर तक संभावना नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जीतन राम मांझी संघर्ष से पैदा लिया है। जो संघर्ष से पैदा लिया है वो पार्टी का दर्द को समझता है, कार्यकर्ता के दर्दों को समझता है कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर भूखे प्यासे पेट में गमछा बांध करके अपने बाल बच्चा को नहीं आगे बढ़ा करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम लोगों ने पूरे सीमांचल में संगठन देखने का काम किया है। तो उसमें दुख सुख की कहीं कोई बात नहीं है ना। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जहाँ संघर्ष का मुकाम मिला। घर में भी आप आए हैं, यहीं से कुछ सदस्य इसलिए निकल गए, उनका आरोप था कि यहाँ पर सिर्फ परिवार को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये एकदम गलत है। यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है का क्या मतलब है? अगर यही बात सही है तो कहाँ पर नहीं बढ़ाया जा रहा है, एक सवाल है। और ये इनका लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है ना, दीपक प्रकाश जी। और उस दीपक का प्रकाश पार्टी को मिलेगा, युवा साथी है और पार्टी में काम करेगा। यहाँ परिवार वाली बात की कोई स्थिति ऐसी नज़र नहीं आ रही है। संघर्ष होगा, पार्टी में काम होगा, कोई परिवार बात नहीं है। अगर यहाँ परिवार की सभी पार्टियों में लगभग परिवार बात, तो क्या लगता है सही है परिवार? कहाँ आपको, आप हमको पूछ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? किनको नहीं लग रहा है? आज आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल की बात, कांग्रेस की बात, बता दीजिए, किसी भी दल की बात। तो लगभग इस तरह का बात है, लेकिन यही परिवार बात है, इसी कोई बात नहीं, बिना मतलब का ये तुल वाली बात है। वो लड़का संघर्ष कर रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था और माननीय कुशवाहा जी के साथ काम करते थे वो, हम लोग देखे हैं उनको, काम अच्छा काम करता था उनका। आज संजोग मौका मिला है, हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि ये निश्चित रूप से वो तो आगे बढ़ेगा, साथ साथ पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से दोनों नेताओं ने सीधे तौर पर अपने अपने पुराने पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है। एक तरफ जहां परिवारवाद का आरोप लगा, तो वहीं दूसरे तौर पर सीधे तौर पे कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि चिराग के साथ ही सारा पासवान हो। अब इस पूरे मामले पर
उपेंद्र कुशवाहा को पहले से संदेह था कि सवाल खड़े होंगे, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी सफाई दी और कह दिया, पहले ही कह दिया कि कुछ लोग कहेंगे कि अपने ही गठबंधन के घटक दलों को तोड़ कर लाया है। तो सुनिए पूरे मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या सफाई दे रहे हैं। ज्यादा दिखाते हैं अपनी महारत। देखिए, हम पार्टी से डायरेक्ट अभी नहीं आ रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि देखिए, हम पार्टी जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है, उस पार्टी से तोड़ कर ला रहे हैं। तोड़ कर नहीं ला रहे हैं, कंफ्यूजन मत करिएगा। उस पार्टी से पहले ही टूट चुके हैं, उस पार्टी को पहले ही लोग छोड़ चुके हैं और छोड़ करके कहीं जाना चाहते थे। और इन्होंने खुद ही कहा कि हम वहां जाना चाहते थे जहां संघर्ष करने वालों की जमात हो। उस जमात के रूप में हमारी पार्टी को इन्होंने पसंद किया है, इसलिए आ रहे हैं। वरना हम अगर इनकार करते तो कहीं और चले जाते, और चले जाते तो फिर महागठबंधन की तरफ चले जाते, तो कहीं ना कहीं पूरे एनडीए का नुकसान होता। तो अच्छा फैसला इन्होंने किया कि उस तरफ नहीं गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए गठबंधन में ही एक हिस्सेदार है, तो जो कहा जाता है कि घी कहीं गिरे तो दाल में ही, तो घी कहीं गिरा है तो दाल में ही गिरा है, एनडीए में ही है। और भी बच्चू पासवान जी, सुधीर जी, संतोष जी, सब लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूती से काम करने वाले लोग हैं। काफ़ी निचले तबका में जो जहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, एफसी है, उस तबका को आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश करने से संबंधित जो संगठन है, जुसाद महासभा, उस संगठन को चलाते हैं। और काफ़ी बच्चू पासवान जी मेहनत करके लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो